आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए बीजेपी ने त्रिस्तरीय चुनावी योजना बनाई है और इसमें सीटों को 3 श्रेणी यानी कि ए, बी और सी ग्रेड में बांटा गया है। अपने इस खास रणनीति से बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन को चारों खाने चित करने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी थिंक टैंक ने यूपी के सभी विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव परिणामों के आधार पर यह चक्रव्यूह रचा है। ए ग्रेड में वे सीटें हैं जो बीजेपी ने 8 से 10 हजार वोटों के अंतर से जीती हैं और ऐसी 25 से ज्यादा सीटें चिन्हित की गई हैं। बी ग्रेड में वे सीटें हैं जिन्हें बीजेपी ने 1 से 7 हजार वोटों के अंतर से जीता है। खासकर 1 से 5 हजार वोटों के अंतर वाली सीटों पर प्रत्याशी बदलने और नई रणनीति अपनाने की योजना है। सी ग्रेड में वे सीटें हैं जो बीजेपी 2022 में हारी थी लेकिन उपचुनाव में जीती है, जैसे कुंदर की, मिल्कीपुर, रामपुर। ऐसी 133 सीटें हैं। बीजेपी ने सबसे पहले 2022 में हारी हुई सी ग्रेड सीटों पर 300 कार्यकर्ताओं की टीम तैनात कर दी है। हर विधानसभा सीट पर प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया गया है। तो आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी रणनीति बनाने पर काम कर रही है और जिस तरीके से बीजेपी का ये जो मिशन दिख रहा है, ये ट्रायंगल मिशन जहां पर ए, बी और सी वर्गों में बांटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हारी हुई सीटों पर जीत को भी अब कैसे तैयारी करनी है उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस कर रखी है, पूरी तरीके से इस पर काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने एक मिशन को लेकर काफी ज्यादा तैयार है। किस तरीके से 2027 के लिए बीजेपी का ये मास्टर प्लान जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है जिस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश करने में जुटी हुई है, जिस तरीके से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? राजेश, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बना चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अगर देखा जाए तो उनके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाने चित करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बना चुकी है और जिसमें त्रिस्तरीय रणनीति बीजेपी ने बनाया है। आपको बता दें कि उस त्रिस्तरीय जो रणनीति बीजेपी ने बनाई है उसको तीन श्रेणियों में बांटा है, ए, बी, सी और 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जिसको देखा जाए तो जो 2022 का चुनाव था, 2022 के चुनाव के आधार पर ही बीजेपी ने इस चक्रव्यूह को रचा है। बीजेपी ने आपको बता दूं कि इसमें जो है 2022 के चुनाव के आधार पर ए ग्रेड में वो सीटें रखी गई हैं बीजेपी ने, जिसमें 8,000 से 10,000 वोटों के अंतराल से बीजेपी जीती थी। वहीं आपको बता दें कि ऐसी 25 सीटें हैं जिसमें चिन्हित की गई है। वहीं बी ग्रेड की अगर बात करें तो बीजेपी 1,000 से 7,000 वोटों से जहां पर जिन सीट पर जीत हासिल की थी उसको बी ग्रेड में रखा है। वहीं अगर बात करें सी ग्रेड की तो 1,000 से 5,000 वोटों की अंतर वाली सीट को 1,000 से 5,000 को सी ग्रेड में रखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है कहीं कहीं देखा जाए तो इसमें जो है 2022 में उसके अलावा जो उपचुनाव थे, उपचुनाव में जैसे कुंदरकी हुआ, मिल्कीपुर हुआ, रामपुर हुआ, ऐसी 133 सीटें थी बीजेपी ने जहाँ पे 2022 में जीत हासिल की थी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है लगातार 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाई है। वहीं आपको बता दें कि इन सभी सीटों पर जो है देखा जाए तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं की टीम बीजेपी ने उतारा है। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से 2027 में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी अपना मास्टर प्लान तैयार कर रही है, अलग अलग तरह की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है जो विपक्षी पार्टियां हैं कितना बड़ा नुकसान उनको इससे हो सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए प्रिया, बीजेपी जो है कहीं कहीं देखा जाए जो त्रिस्तरीय रणनीति तैयार की है तो कहीं कहीं इसके आधार पर अगर देखा जाए विपक्षी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है 2022 के चुनाव के आधार पर, जो 2022 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके आधार पर रणनीति बना रही है और उसके आधार पर रणनीति अगर बनाती है बीजेपी तो कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी का हैट्रिक लग सकता है। लेकिन अगर बात करें विपक्षी की तो विपक्षी भी कहीं कहीं देखा जाए तो पीछे नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी भी पीडीए के आधार पे लगातार तैयारी कर रही है। अभी अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी कल अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सबसे बड़ी बात है पूरे प्रदेश की महिलाओं को लेकर, महिला विंग को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष जो हैं
अखिलेश यादव उनको जिताने की पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। प्रिया जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।